अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज मैं आपको मुर्शद ज़नी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। इस वीडियो में मुर्शद ज़नी के बारे में एक मैं वीडियो पहले कर चुका हूं, डिटेल इसके नुकसानात और इसका सारा जो तरीक़ाकार है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो इससे होने वाले जो असरात हैं उनको कैसे आपने इम्प्रूव करना है, कवर करना है जो आप में कमज़ोरी हो चुकी है। बहुत से भाई पूछते हैं कि भाई मुर्शद ज़नी का इलाज बता दें। मुर्शद ज़नी का इलाज नहीं है, क्योंकि मुर्शद ज़नी एक बीमारी नहीं है, मुर्शद ज़नी आदत है। इस आदत की वजह से आपको बीमारियां पैदा होती हैं आगे। तो आपको जो बीमारी पैदा हुई है आपने उसका इलाज करना है। मुर्शद ज़नी ज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं है, जिस तरह सिगरेट नोशी जो है वो एक बीमारी नहीं है, वो आदत है। तो उस आदत की वजह से आगे आपको बीमारियां लगती हैं फेफड़ों की या दूसरी। तो इसी तरह मुर्शद ज़नी अगर आपको आदत है इसकी, तो सबसे पहले तो इसको तर्क करें। मुर्शद ज़नी आप छोड़ें, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप जितना मर्ज़ी इलाज करते रहें, आप मेडिसिन खाते रहें, वो सारी फजूल जाती हैं, कोई उसका फ़ायदा नहीं होता आपको। छोड़ें कैसे मुर्शद ज़नी को? तो ये आपको कोई भी नहीं छुड़वा सकता, ये आपने खुद इरादा करना है, खुद छोड़नी है। मुर्शद ज़नी की सबसे जो बड़ी रीज़न है वो है जो पोर्न मूवीज़ जो हैं आप देखते हैं, वो उसकी वजह से ही इंसान जो है इस तरफ जहन जाता है और आप मुर्शद ज़नी फिर करना शुरू कर देते हैं। तो बेहतर हल ये है कि आप अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको पाक साफ रखें। वीडियोज़ अगर आपने देखनी है, फ्री टाइम है, आप जॉब से आए हैं, तो आजकल इंटरनेट पे लोग ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखते हैं। तो उसका क्या तरीक़ाकार है कि हज़ारों वीडियोज़ पड़ी हैं, अच्छी इस्लामिक वीडियोज़ हैं, दूसरी वैसे मूवीज़ पड़ी हैं, इंग्लिश मूवीज़ हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, वो देख लें। उसके अलावा इस्लामिक लेक्चर सुने, अच्छे जो ख़तीब हैं उनके अच्छी बातें सुने, गाने सुन लें। ऐसी चीज़ें आप देखें कि जो आपका माइंड जो है वो गलत तरफ ना लेके जाएं। अगर आप बजाय इसके कि आप पोर्न मूवीज़ देखें, तो उसकी बजाय आप कोई अच्छी चीज़ देख लें। अपनी कंपनी को साफ़ सुथरा करें। अगर आपको आपकी कंपनी में ऐसे दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको इस तरफ लगाते हैं कि आप हैंड प्रैक्टिस करें और ये जो चीज़ है ये अच्छी है, तो आप यकीन करें कि वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आपका दोस्त नहीं है। ऐसी कंपनी को बिल्कुल छोड़ दें। ऐसे दोस्त को आप ख़ुद उसको समझाएं कि इस चीज़ से बचें। अगर वो आपको इस चीज़ पे लगाता है, नहीं छोड़ता, तो आप उसको छोड़ दें। उसकी ऐसे दोस्त की दोस्ती से तन्हाई बेहतर है। आप अपने आप को सेहतमंद करने के लिए मुर्शद ज़नी को पहले तर्क करें। अपनी जो कंपनी है, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको पाक साफ़ करें, ख़ुद आप इरादा करें। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हैंड प्रैक्टिस छोड़ते हैं कुछ दिन, तो अंदर से कमज़ोरी फील होती है, तो वो फिर ये सोचते हैं कि मैं तो शायद ठीक नहीं हो सकता या मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो वो फिर दोबारा हैंड प्रैक्टिस की तरफ लौट जाते हैं। अगर आपको हैंड प्रैक्टिस की वजह से कमज़ोरी फील हो रही है तो होने दें, थोड़ा टाइम गुजरेगा, आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आप यकीन करें ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस, पहली जो वीडियो मैंने की थी मुर्शद ज़नी की, वो देख के उन्होंने हैंड प्रैक्टिस छोड़ी है और आज तकरीबन 4-5 महीने बाद वो मुझे खुद कॉल करके बताते हैं कि भाईजान हमने अभी तक कोई मेडिसिन नहीं खाई है, उसके बावजूद हमें अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा ताकत फील होती है, इम्प्रूवमेंट। क्योंकि जवानी जो है, मैं पहले बता चुका हूँ कि अपने आप में एक ताकत है, अपने आप में एक सेहत है। तो वो अगर आप उसको छोड़ते हैं हैंड प्रैक्टिस को, तो वो आपकी बॉडी जो है वो खुद अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर देती है। जो कमज़ोरी है, आप जो ग़िज़ा खाते हैं वो ताकत की शक्ल में बनती है आपके अंदर, और आप वो जो कमी है आपकी पूरी होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ थोड़ा टाइम दिया करें। फ़ौरन ही अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल में अपनी सेहत बिगाड़ी है, तो 10 दिनों में उसको हासिल करने की कोशिश ना किया करें, उसको थोड़ा टाइम दें। जैसे जैसे आपका टाइम गुजरेगा, उसके बाद जब जैसे मैं बता रहा हूँ कि हैंड प्रैक्टिस आदत है, तो उसकी वजह से बीमारियाँ जो पैदा होती हैं, आपको मोस्टली क्या बीमारियाँ पैदा होंगी कि एक तो आपकी बॉडी में हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके बॉडी में गर्मी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी बहुत ज़्यादा। उसके नतीजे में कौन कौन सी बीमारियाँ पैदा होती हैं? एक आपको एहतलाम की ज़्यादती हो जाएगी। जब तक आप हैंड प्रैक्टिस करते रहे हैं आपको एहतलाम की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर जो ताकत है वो आप रोकने ही नहीं देते हैं, तो आप खुद ही निकाल देते हैं। तो एहतलाम कैसे होगा? तो एहतलाम जो आपको ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जरियान की प्रॉब्लम बन सकती है, यानी कि ड्रॉप्स आपके पेशाब के साथ
पहले बाद में या वैसे आपके आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या होगा कि आपकी जो मैदा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। आपकी निज़ाम जो है ग़िज़ा जो हज़म होने का जो सारा निज़ाम है वो आपका ख़राब हो जाएगा। उसको आपको दोबारा लेवल पे लाना है, इम्प्रूव करना है। उसके बाद आपके असाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि पट्ठे जिस्म के बॉडी के। और इसके अलावा जो ज़ाहिर हिस्सा हैं दिल वगैरह, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे, ये सब चीज़ें जो है डिस्टर्ब होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आपने इसके लिए करना है। इसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है, अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हैंड प्रैक्टिस छोड़ने के बाद फ़ौरन ही ताकत वाली और गर्म चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं कि शायद उससे उनकी बॉडी में जल्दी ताकत जो गई गुजरी ताकत है जो खो चुके हैं वो दोबारा आ जाएगी। इस तरह नहीं आती है। इस तरह आपकी बॉडी में हैंड प्रैक्टिस की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हरारत है, तो अगर आप गर्म चीज़ें खाना शुरू कर देंगे तो और आपको बहुत ज़्यादा ख़राब करेगी। तो उसका तरीकाकार क्या है कि वो उस गर्मी को पहले निकालें जो आपकी हैंड प्रैक्टिस की वजह से है। उसको निकालने का बेहतर तरीका ये है कि ऐसी चीज़ें खाएं जो आपकी बॉडी को हल्की हल्की ताकत भी दे, यानी कि आपके असाब और पट्टे जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करे, और लेकिन गर्मी पैदा ना करे बॉडी में, बल्कि बॉडी को ठंडा करे। अभी मोस्टली भाई क्या करते हैं कि वो जब शादी नज़दीक आती है तो तब हैंड प्रैक्टिस छोड़ के तो फिर कहेंगे कि हमारी जो ताकत है वो जल्दी जल्दी बहाल हो जाए अब क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। तो काम जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, हर काम जो है। तो इसलिए शादी के नज़दीक आके फ़ौरन ही हर काम करने की कोशिश ना किया करें। पहले ही सोचा करें कि आपकी जो सेहत है वो बहुत कीमती है, आप उसको बर्बाद कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा टाइम से, साल 2 साल 3 साल पहले छोड़ दें। जैसे ही आपको पता चले कि ये चीज़ जो है हैंड प्रैक्टिस आपको नुकसान दे रही है, तभी छोड़ के अपने आप को अपना इलाज करें, अपने लिए अच्छी ग़िज़ा खाएँ, एक्सरसाइज करें, एक्टिविटीज़ को पॉजिटिव करें। तो उसके लिए जो ग़िज़ा है ऐसी ग़िज़ा चुनें जो जैसे मैंने आपको असाब की मजबूती के लिए 1-2 हलवे बताए हैं। वो हलवे थोड़े गर्म हैं, लेकिन ये है कि उनको अगर मुनासिब मिकदार में आप यूज़ करें कि 1 चम्मच के हिसाब से स्टार्ट करें। कोई भी चीज़ है, अगर आपको किसी की समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की कि क्या ये मुझे फ़ायदा देगी या नुकसान ना करे, तो उसका ये तरीकाकार होता है कि आप बिल्कुल थोड़ी मिकदार में, अगर किसी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आप 1 प्लेट खाएं हलवे की नाश्ते में, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि शायद ये मेरे लिए सही है या नहीं है। तो क्या करें कि वो 1 चम्मच से स्टार्ट करें, 1 चम्मच खाएं नाश्ते में, प्लेट ना खाएं। फिर दूसरे दिन 1 चम्मच खाएं, फिर तीसरे दिन 2 खाएं। अगर वो आपको फ़ायदा दे रही है, नुकसान नहीं देती है, तो उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं ताकि आपकी बॉडी जो है वो उसको पकड़ती जाए और आप उसका जो असर है, ताकत है, वो आपकी बॉडी के साथ मैच कर जाए। बजाय इसके कि आप 1 प्लेट से ही स्टार्ट करेंगे शुरू से ही, तो वो उल्टा आपको कहीं नुकसान ना दे जाए, आपका मैदा कमज़ोर है उसको बर्दाश्त ना कर सके, तो फिर आपको जब नुकसान देगी तो आप दिल बर्दाश्त होकर सारा ही छोड़ देंगे। तो ये तरीकाकार है। इसके अलावा ठंडी ग़िज़ाएँ, बिल्कुल जूस, फ्रेश मीठे जूस, खट्टे जूस ना पिएँ, खट्टे जूस खुश्क होते हैं, तो मीठे जूस पिएँ, फलों के, ताज़ा फलों के निकाल के। डिब्बे वाले जो जूस हैं ये मैं बहुत बता चुका हूँ आपको पहले काफ़ी दफ़ा कि ये अच्छे नहीं होते हैं। तो इसके बाद आप दूध सोडा फ्रेश ताज़ा जो है वो बना के पिएँ खालिस। इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, कच्ची सब्ज़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा खाएँ, फल जो है वो ज़्यादा खाएँ, गोश्त को थोड़ा कम करें। जो स्पेशली बाज़ारी चीज़ें हैं उनको तो बिल्कुल आप तर्क कर दें, खाएं ही ना, हाथ ही ना लगाएं। इसके बाद असाब की जो मजबूती के लिए चीज़ें हैं वो सबसे बेहतरीन जो चीज़ें हैं वो मुरब्बे हैं। गाजर का मुरब्बा और सेब का मुरब्बा आप सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट 1 दाना सेब का और 1 दाना गाजर के मुरब्बे का ज़रूर खाएं। इससे आपके जो असाब हैं, पट्टे हैं, जो आपकी मुश्तनी की वजह से मुतासर होते हैं, वो जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको ताकत पकड़ते हैं। आपके दिमाग में भी वो आपको दिमाग को भी फ़ायदा देंगे। ये पहले स्टेप ये है। फिर उसके बाद आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एहतलाम की बीमारी है तो एहतलाम का इलाज करें, उसके मैंने काफ़ी नुस्खे बताए हैं। उसके बाद अगर आपको जरियान की बीमारी है तो ये मुश्तनी से पैदा होने वाली बीमारियों का आपने इलाज करना है। मुश्तनी का ज़ाते खुद कोई इलाज नहीं है, वो एक आदत है, उस आदत को आपने तर्क करना है। फिर उसके बाद आपको जो आपका मैदा ख़राब है उसको ठीक करना है। फिर अगर एहतलाम है उसको, फिर जरियान है, फिर ज़कावतीस है।
ज़कावत हिस्स जो है वो सबसे पहले इन चीज़ों में मैदे के इलाज के बाद, यानी कि अगर आपका पेट ख़राब है उसके इलाज के बाद ज़कावत हिस्स का इलाज सबसे पहले करें। ज़कावत हिस्स के बाद फिर अगर जरियान है, अगर आपको इहतलाम का प्रॉब्लम है तो इहतलाम का करें। ज़कावत हिस्स का मकसद क्या होता है कि आपकी हिस्स जो है वो इतनी तेज़ हो जाती है एंड प्रैक्टिस की वजह से आपके जो अज़ा हैं, यानी कि स्पेशली जो नफ्स है उसकी, जब आप हाथ से उसको रगड़ देते हैं तो वो रगड़ की वजह से इतनी ज़्यादा आपकी जो पूरी बॉडी है वो हिस्स जो है यानी कि वो इतनी तेज़ हो जाती है कि आप स्पेशली जब आप पोर्न मूवीज़ देखते हैं तो उसकी वजह से भी ज़कावत हिस्स को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है इस बीमारी को, क्योंकि जो हिस्स है वो तेज़ हो जाती है। फिर आप किसी भी जिनसे मुखालिफ को देखते हैं तो फ़ौरन ही आपके नफ्स में सख्ती आ जाती है और उसमें से लेसदार पानी निकलना शुरू हो जाता है। या आप कोई बात करते हैं, किसी लड़की से बात करें फ़ोन पे, या आप मंगेतर से बात करते हैं, या कोई मूवी सीन वगैरह ऐसा देखते हैं, उसकी वजह से आपको कतराना शुरू हो जाते हैं फ़ौरन ही। तो ये ज़कावतें इसकी अलामतें हैं, तो ये भी इस हैंड प्रैक्टिस की वजह से पैदा होती है। इसका इलाज पहले करें, हिस्स जो है उसको दाल पे लाएँ, ठंडा करें। और ये जो बहुत से भाई ये मुझे लिखते हैं कि हम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं फ़ोन पे, अपनी मंगेतर से कोई गलत बात करें तो हमें ड्रॉप्स आना शुरू हो जाते हैं, या हम मूवी देखते हैं कोई पोर्न मूवी तो हमें ड्रॉप्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आप या तो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या आप अपने आप के साथ मजाक करते हैं कि आप साथ में मूवीज़ भी गलत देख रहे हैं, गलत बातें भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें ड्रॉप्स भी ना आए। तो इसका मतलब है कि आप इलाज नहीं करना चाहते, आप मतलब ऐसी कोई जादू चाहते हैं कि जिससे आप हर गलत काम भी करें और गलत बातें भी करें और आपको ड्रॉप्स भी ना आए। ऐसा मेरे पास तो कोई ना इलाज है, ना नुस्खा है कोई। तो आपके पास भी हो तो मुझे बताइएगा। अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो अपने आप के साथ सीरियस हैं, मेरे साथ 100 दफ़ा ईमेल करें, मैसेज करते हैं मुझे, मजाक करते हैं, मजाक ही करते हैं ना। आप मुझे पूछते हैं कि हम जी मूवीज़ भी देखें और मंगेतर के साथ बातें भी गलत करें और हमें ड्रॉप्स भी ना आए। तो ये मेरे साथ आप नहीं मजाक कर रहे हैं, या मेरे साथ आप इस तरह की मुझे नहीं बेवकूफ़ बना रहे, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अपना टाइम आप वेस्ट करते हैं, अपनी जवानी, अपनी जो सेहत है उसको बर्बाद करते हैं। बातें करने से कुछ नहीं होता है, जब टाइम आएगा तब पता चलेगा कि कौन कितनी। फ़ोन पे हज़ारों बातें कर लें, गलत गंदी बातें कर लें, मर्द बन लें, लेकिन जब टाइम आएगा तब पता चलेगा कि कौन कितना मर्द होता है। तो उस मर्दानगी को दिखाने के लिए आपको चाहिए कि पहले अपनी सेहत को, बजाय गंदी सिर्फ बातों के और गंदी मूवीज़ देखने के, अपने आप को पॉजिटिव तरफ लगाएं, नमाज़ पढ़ें, अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छा करें। तो साथ साथ इलाज करें। जब आप देखें कि आपकी जो जरियान है, तलाम है, ज़कावत हिस्स वगैरह है, सारा कुछ आपने कंट्रोल कर लिया है, तो उसके बाद आप ताकत वाली चीज़ें ऐसी खाएं कि अगर आपकी शादी अभी नज़दीक नहीं है तो आप, ये नहीं है कि गर्म चीज़ें ताकत वाली खाते रहें कि मैं शायद इससे बहुत ज़्यादा मेरी में ताकत आ जाएगी। उस ताकत को आपने इतदाल पे भी रखना है, यानी कि बैलेंस्ड रखना है, ठंडा भी रखना है, ताकत भी रहे। जब टाइम आए तो फिर वो हम जो उसमें गर्मी आए और उसको यूज़ करें, बजाय इसके कि वो आप गर्म चीज़ें खा खा के अपनी जो बहुत ताकत है वो जरियान की शक्ल में या इख्तलाम की शक्ल में उसको निकालते रहें, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता। इस तरह मैंने बहुत से नुस्खे बताए हैं, जरियान के भी, इख्तलाम की ज़्यादती के भी, ज़कावत हिस्स के भी। उनको ढूंढा करें, उनको देखें, नेट पे सर्च किया करें। मुझे मैसेज करने की बजाय आप अगर एक दफ़ा सर्च कर लेंगे यूट्यूब पे तो आपको भी आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी। तो ये मैंने आपको मोशन ज़नी के बारे में थोड़ा सा बताया है कि आपको इसका इलाज कैसे करना है और इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, असरात हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं। इसके मैंने हलवे भी, जरियान के नुस्खे भी इस वीडियो में बताने ज़रूरी नहीं है, मैंने बहुत से बताए हैं, मेरी 200 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, उनको देखें। ज़कावत इसके, जरियान के, सूरत इंज़ाल के, सारी चीज़ों के, तो उनके आप नुस्खे देख के बना लें जो आपको ईजी लगते हैं, अपने स्टेप बाय स्टेप यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और आगे से मुश्तनी से परहेज़ करें। अगर आप एक दफ़ा भी मुश्तनी करते हैं दवाई यूज़ करने के दौरान, तो आपको समझें कि आप फिर उसी पॉइंट पे चले जाते हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। फिर आप यूज़ करें 40 दिन दवाई या 30 दिन, फिर आप हेड प्रैक्टिस करेंगे, आप फिर बैक चले जाएंगी। तो इस तरह अगर आप हेड प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप दवाई ना यूज़ करें, ना कोई अपना नुस्खा यूज़ करें, ना खुराक अच्छी यूज़ करें,
वो आप ज़ाया करते हैं। अगर आपने इस जो मुशतज़नी की कमज़ोरी है या इसकी बीमारियां हैं इसे ख़त्म करना है तो पहले मुशतज़नी को छोड़ें, इस आदत को छोड़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिगरेट नोशी है, तो अगर आप सिगरेट पीते रहें, आप कहें कि मेरे फेफड़े ख़राब हो चुके हैं, मैं इनके इलाज कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिगरेट पीता रहूँ, तो फिर आपको इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके फेफड़े जो हैं वो मज़ीद ख़राब ही होंगे, सिगरेट नोशी की वजह से ठीक नहीं होंगे। तो इस तरह अगर आपने फेफड़े ठीक करने हैं तो आप पहले सिगरेट नोशी छोड़ें। सेम इसी तरह अगर आप मुशतज़नी से पैदा होने वाली बीमारियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले मुशतज़नी की आदत को छोड़ें। तो उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।